अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करती होंगे खैरियत से अपने घर में होंगे ठीक ठाक। एक नई डिज़ाइनिंग की वीडियो के साथ मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा जी, ये कुछ ड्रेसेस थे जो कि मैंने बाय किए थे और रिसेंटली मैंने अपने वीडियो में दिखाए भी थे, इसमें से एक दो ड्रेस। चलें जी, इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको आइडिया देते हैं कि किस तरह के आप समर या विंटर किसी भी ड्रेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये है जी हमारा फर्स्ट ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस जो था ये दोनों सेम थी, शर्ट और ट्राउज़र। तो हमने इसको डिज़ाइन करना था कुछ इस तरीके से कि ये प्यारा भी लगे और इसमें इतनी डिज़ाइनिंग नज़र भी नहीं थी आनी। तो क्या किया कि वी कट दे के उसके साथ दुपट्टे में से एक पट्टी निकाली थी, उसके ऊपर लेस जॉइन करके फिर इसके अंदर कट के अंदर लगाई थी। और एक साइड पे जो डिज़ाइनिंग के लिए पट्टी दी होती है ना, उसको भी यूज़ किया साइड पे। और फिर दरमियान में हमने जो है कपड़ा दोबारा से अटैच कर दिया। अच्छा, ये गला बन के ना बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था और लेस भी बहुत ही प्यारी लग रही थी क्योंकि इसका कटवर्क जो है ना लेस का, वो दुपट्टे के साथ मैच हो रहा था। बाजुओं पे क्या किया हमने कि जॉइन लेस से अटैच किया था, जो एक्स्ट्रा साइड पट्टी दी हुई थी, और एक पट्टी उसी में से निकाल के जॉइन के ऊपर अटैच की थी। और बाकी इसका ट्राउज़र जो था, क्योंकि मैंने बताया पहले ये दोनों सेम थे, तो जो ट्राउज़र होता है ना प्रिंटिंग के अंदर, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग खास की नहीं जा सकती। तो ये बिल्कुल प्लेन एक ट्राउज़र बनाया था हमने कैप्री स्टाइल के अंदर। और ये है जी इसकी शानदार सी शॉल। अच्छा, इसकी शॉल के ना कटवर्क नहीं हुआ हुआ था, तो इसका सारा कटवर्क मुझे खुद करना पड़ा, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। मैंने कट करके ना पहले, तो फिर उसके बाद आप किसी भी चीज़ के कावी या अगरबत्ती का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला काम जो था वो अगरबत्ती से ज़्यादा हो सकता था। पाकिस्तानियों को तो अगरबत्ती का पता ही होगा। उसके साथ मैंने उसके कॉर्नर्स को जला दिया था ताकि वॉश करने के बाद धागे निकले ना। ठीक है, तो इस तरह से ना इसका कटवर्क बहुत ही हसीन हो गया था बनने के बाद। ये शॉल बहुत ही प्यारी लग रही थी। हम इसे किसी और ड्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत प्लेन है, तो कहीं भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, इसके एंड्स की मुझे ख़ास समझ नहीं थी आ रही, तो यहाँ पे मैंने एक आर्म से जो पीको होती है वो करवा दी थी। बाकी ये ड्रेस ओवरऑल बहुत ही प्यारा लग रहा था। इतनी ख़ास मतलब कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं थी की, क्योंकि मुझे ज़्यादा डिज़ाइनिंग पसंद भी नहीं है, तो ये बन के वैसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो इसकी ओवरऑल लुक आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। तो ये हमारा सेकंड ड्रेस है जी, जो कि ब्लैक कलर के अंदर था। ये ड्रेस फ्लोरल प्रिंटिंग के अंदर था, तो मुझे इसको खास डिज़ाइनिंग नहीं देनी थी, मुझे इसको प्लेन ही रखना था, थोड़ा सादा सादा सा रखना था। तो फिर मुझे ये आइडिया आया, मैंने फ़्रॉक प्लेन कट करके ना, जिस तरह की आम फ्रॉक होती है, फिर उसके अंदर से फ्रंट वाले हिस्से से 2-3 इंचेस दोनों साइडों से काट दी थी। फिर ट्राउज़र का कपड़ा लेके दरमियान में अटैच कर दिया था, और फिर जो साइडों पे अटैच होने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा था ना, वहाँ पे तरपाई कर दिया। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, नीटनेस के लिए मैंने तरपाई किया। वैसे ओवरलॉक भी करवा सकते हैं इसको। अच्छा, फिर उसके बाद जो है जो दरमियान से कपड़ा मैंने निकाला था ना, वही मैंने दोबारा से पट्टियाँ बना के, ये दिखा रही हूँ आपको, वो जॉइन कर दी थी दोनों साइडों पे। कपड़ा मैंने ज़्यादा काटा था, फिर वो जॉइन करने के बाद आपको पता है डबल डबल लग गया, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। अच्छा, बैक का गला हमने बनाया था, लेकिन फ्रंट का गला नहीं था बनाया, जो अंदर हमने कपड़ा अटैच किया था ना, उसका गला बनाया था। और ये ड्रेस जो था, इसके बाद इसके साथ एक साइड पे पट्टी भी दी हुई थी, फिर वो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, मैंने सिर्फ बाजू के आगे ही अटैच की थी। ट्राउज़र इसका जो था वो हमने पैंट ट्राउज़र प्लेन में ही रखा था, क्योंकि ड्रेस पूरा प्लेन में था और मुझे ट्राउज़र को कोई डिज़ाइनिंग नहीं देनी थी। ब्लैक ड्रेसेस अक्सर जो होते हैं ना, मुझे ज़्यादातर इस तरह लगता है कि अगर वो बहुत ही सारे प्लेन हों तो फिर डिज़ाइनिंग कर लें, लेकिन अगर प्रिंटिंग वाले हों तो कुछ इस तरह से मुझे पसंद है। चूँकि इसका सारा ड्रेस ही प्लेन था, तो फिर दुपट्टे पे मैं क्या ही डिज़ाइनिंग करती, तो उसको भी मैंने बिल्कुल प्लेन ही रखा था, इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी की। लेकिन मुझे इसकी शर्ट का प्रिंट ज़्यादा पसंद आया था दुपट्टे से, लेकिन लिया हुआ दुपट्टा भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये है जी हमारा थर्ड ड्रेस। इसकी कुछ खास गले की डिज़ाइनिंग नहीं थी हो सकती, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेन्जा का पैच हमें पहले से दिया हुआ था, जिसको मैंने कावी के साथ कट करके ऊपर जॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये साइड पे जो पट्टी डिज़ाइनिंग के लिए दी थी, उसको बाजू से नीचे तक घेरे तक लगाया हुआ था, और अंदर की तरफ को मैंने जो थी ट्राउज़र की पट्टियाँ बना के यूज़ की थी, ठीक है। अच्छा, इसका जो ये वाला स्टाइल है ये काफ़ी ज़्यादा इन है, इसको आप प्लेन ड्रेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और प्रिंटेड ड्रेसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाजू इसके बिल्कुल सादे रखे थे हमने। बैक जो थी उसका गला भी बिल्कुल सादा सा गोल सा बनाया था बुकरम के साथ, और इसका ट्राउज़र जो था वो हमने बेल बॉटम शेप के अंदर रखा था। ट्राउज़र काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल सादी सी जो एक कटिंग होती है वो यूज़ की थी। और इसका जो दुपट्टा था वही इसका मेन लुक चेंजर था, ठीक है। ये है इसका दुपट्टा जो कि पर्पल कलर के अंदर था, और साइड पे उन्होंने जो है वो शलवार और कमीज़ का थोड़ा सा टच दिया हुआ है। तो आप बताइएगा आपको ये ड्रेसेस कैसे लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।